Hello students, today we continue exercise 17b from sum number 6. Starting of this sum, firstly we discuss the properties of the rectangle. A parallelogram each of whose angles measure 90 degree is called a rectangle. पैरेललोग्राम के ईच एंगल अगर 90 डिग्री के बन जाएंगे तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा. इन दैट ज्वाइनिंग फिगर एबीसीडी से रेक्टेंगल, तो फिर हमारे पास वो एबीसीडी फिगर रेक्टेंगल हो जाएगी. उसने बोला भी पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं, तो रेक्टेंगल की भी आल्सो जो ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होगी क्योंकि वो पैरेललोग्राम से ही बनता है. और इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, इस जो रेक्टेंगल के ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं, अगर पैरेललोग्राम के हर एक ए बी सी या डी एंगल अगर 90 डिग्री बन जाएगा तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा. Now first properties of the rectangle is opposite sides are equal and each angle measured is 90 degree and then diagonal are also equal. AC and BD are diagonal, तो इसमें जो diagonals है वो equal होते हैं and diagonal bisect each other, that is OA is equal to OC and OB is equal to OD. Now start sum number 6. In that joining figure ABCD is a rectangle whose diagonal AC and BD intersect at O. If angle AOB is 110, find the measure of angle ODA and OCD. उसने हमारे पास एक रेक्टेंगल गिवन किया है और उसमें दो डायगोनल्स AC एंड BC जो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पे, और एक उसने कंडीशन गिवन कर दिया है एंगल AOB 110 गिवन, और हमने ये मेजर करना है भी एंगल ODA और OCD कितना है. नाउ सी इन दैट ज्वाइनिंग फिगर ABCD is a rectangle and एक एंगल गिवन किया उसने AOB is 110 और हमने दो एंगल्स फाइंड करने हैं. फर्स्ट इज तो हमने फाइंड करना है एंगल ODA एंड सेकंड इज OCD. तो ODA फाइंड करने के लिए हम ट्रायंगल ODA की बात करते हैं. तो ODA के लिए हमें ये पहले एंगल ये AOD निकालना पड़ेगा. AOD निकालने के लिए हम 180 में से 110 को माइनस कर देंगे क्योंकि हमारे पास BOD इज ए स्ट्रेट लाइन. और स्ट्रेट लाइन जो होता है 180 की कंडीशन एग्जिस्ट करती है. तो हमारे पास यहाँ पे जो एंगल गिवन था एंगल AOB इज 110, तो हमने क्या किया 180 में से अगर एंगल AOB को माइनस कर दिया तो हमारे पास जो एंगल आ गया था AOD, दैट इज 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री. ये हमारे पास 70 डिग्री आ गया. और इन रेक्टेंगल में हमारे पास जो डायगोनल वो बाइसेक्ट करते हैं, दैट इज एंगल डायगोनल OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD. और सेकंड वन उसने ये बोला है इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसमें डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, दैट इज AC इज इक्वल टू BD. और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास जो इसके डायगोनल्स है वो इक्वल हो जाएंगे, दैट इज OA इज इक्वल टू OB, OC इज इक्वल टू OD. दैट इज हम यहाँ से क्या ले लेंगे OA इज इक्वल टू OD. अगर OA इज इक्वल टू OD होगा तो यहाँ से एंगल OAD और एंगल ODA इक्वल हो जाएंगे. रीजन एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड इज इक्वल. तो अब हम क्या करेंगे इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, दैट इज इसमें हमारे पास एक एंगल है O, एक एंगल है D और एक एंगल है A और इनका सम 180. रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल O जो हमारे पास आया था O दैट इज AOD इज 70 डिग्री और ये दोनों एंगल्स हमारे पास इक्वल, दैट इज मैंने इसको लिख दिया 2 टाइम ऑफ एंगल D. तो यहां से एंगल D फाइंड करने के लिए पहले 180 में से 70 को माइनस कर देंगे. तो 180 माइनस 70 दैट इज 110. तो D फाइंड करने के लिए 110 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, दैट इज 55 डिग्री. तो यहां से जो हमारे पास एंगल ODA आया दैट इज 55 डिग्री. सेकंड हमने फाइंड करना है OCD, OC एंड D. तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें DOC चाहिए. तो DOC इज 110. रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो इसके लिए क्या करते हैं अब ट्रायंगल की बात करते हैं एंगल DOC. DOC में एंगल हमारे पास DOC इक्वल हो जाएगा एंगल AOB के वर्टिकली ऑपोजिट. और इसमें हमारे पास OD इज इक्वल टू OC भी हो जाएगा, OD इज इक्वल टू OC. और अगर OD इज इक्वल टू OC है तो दैट इज ODC किसके इक्वल हो जाएगा OCD के.
तो अब हम जो ट्रायंगल DOC की बात कर रहे हैं, इसमें एक एंगल D, एक एंगल O और थर्ड एंगल ही C लेंगे। इसमें इनका सम 180, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एंगल D और एंगल C दोनों हमारे पास इक्वल हैं, तो मैं इसको 2 टाइम ऑफ एंगल C लिख लूंगा, और O हमारे पास 110 है, क्योंकि एंगल DOC और AOB दोनों सेम है, तो AOB 110 था, तो DOC भी हमारे पास 110 हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल C फाइंड करने के लिए हम 180 में से 110 को माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 70। तो C निकालने के लिए 70 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, दैट इज 35 डिग्री। जो हमने एंगल सेकंड फाइंड करना था OCD, वो हमारे पास कितना आ गया, 35 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। In the adjoining figure, the diagonal AC and BD of a parallelogram ABCD is intersect at O, and if angle OBC is 36 degree and ODC 28 degree and angle AOD is 64 degree, find the measure of angle OAD and second one is OCD। हमारे पास एक adjoining figure है, फिगर हमारे पास पैरेललोग्राम है, उसमें दो डायगोनल्स AC एंड BD जो है दोनों गिवन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे, और एक उसने एंगल गिवन कर दिया है OBC is 36 डिग्री, और एक उसने गिवन किया है ODC is 28 डिग्री, और थर्ड उसने इक्वल किया है AOD 64 डिग्री। तो हमने ये दो एंगल फाइंड करने हैं। नाउ सी, हमारे पास एक एडजॉइनिंग फिगर ABCD पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट करते हैं एट O पे, और एक एंगल OBC 36, ODC 28 एंड AOD 64 गिवन है। तो हमने एक एंगल फाइंड करना है OAD एंड सेकेंड इज OC एंड D, ये दोनों फाइंड करने हैं। उसके लिए क्या करेंगे, तो हमने फर्स्ट एंगल फाइंड करना है OAD और सेकंड फाइंड करना है OC एंड D। OAD फाइंड करने के लिए फर्स्ट हम ट्रायंगल AOD की बात करते हैं। इसमें हमारे पास ये AD इज पैरेलल टू BC, क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की ये दोनों साइड्स पैरेलल, अगर पैरेलल है तो BD इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो एंगल B और एंगल D यहाँ से कितने डिग्री हो जाएगा, ये 36 डिग्री, दैट इज एंगल DBC is equal to angle BDA is 36 degree। रीजन ऑल्टरनेटिव एंगल। तो एंगल AOD हमारे पास 64 डिग्री है, तो हमने एंगल फाइंड करना है OD, तो इसके लिए ट्रायंगल AOD की बात करते हैं। इसमें एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल D इज 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A हमने फाइंड करना है, एंगल O इज 64 डिग्री एंड एंगल D इज 36 डिग्री। तो 64 प्लस 36 दैट इज 100 डिग्री। तो एंगल A फाइंड करने के लिए 180 में से 100 को माइनस करेंगे, तो एंगल A इज 80 डिग्री, देयरफॉर एंगल OAD इज 80 डिग्री। नाउ नेक्स्ट सेकंड हमने फाइंड करना है OCD, एंगल OC एंड D, ये हमने फाइंड करना है, और AOC इज अ स्ट्रेट लाइन, तो एंगल स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी से यहाँ से हम एंगल DOC फाइंड करेंगे, तो देयरफॉर AOC इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर AOC स्ट्रेट लाइन है तो एंगल AOD प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180। तो AOD इज 64 और DOC हमने फाइंड करना है, तो DOC फाइंड करने के लिए 180 में से 64 को माइनस करेंगे। जब 180 में से 64 को माइनस किया तो ये हमारे पास आया 116 डिग्री। नाउ अब हमने फाइंड करना था एंगल OCD, अब ये एंगल फाइंड करना है, तो ये हमारे पास आ गया 116। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ट्रायंगल अब यूज करेंगे DOC। DOC में एक हमारे पास ODC, एक DOC और एक OCD है, इज इक्वल टू 180। देयरफॉर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, और ODC हमारे पास इज 28 और DOC इज 116 और OCD हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 180। तो OCD 116 प्लस 28, इन दोनों को यहाँ पे प्लस करेंगे तो प्लस करके आएगा
144। तो 180 में से 144 को माइनस करेंगे, ये आएगा हमारे पास 36 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल OCD इज 36 डिग्री आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज इन अ स्क्वायर ABCD इफ AB is 3x minus 8 centimeter and BC x plus 6 centimeter, find the value of x, also find the length of each side of the square। तो हमारे पास फिगर ABCD गिवन है जिसमें AB और BC गिवन है और उसकी हेल्प से हमने x फाइंड करना है और साथ में बाकी ईच साइड ऑफ द स्क्वायर भी फाइंड करनी है। तो स्क्वायर में इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इन स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर की ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स आर इक्वल होते हैं। दिस इज अ स्क्वायर, इसमें हमारे पास दो साइड्स गिवन है AB 3x minus 8 centimeter and second one is BC x plus 6 centimeter। तो therefore हमारे पास in that joining figure ABCD is a square जिसमें AB 3x minus 8 centimeter and BC x plus 6 centimeter। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज हम AB को BC की इक्वल लेंगे। साइड्स आर इक्वल, तो AB is 3x minus 8 and BC is x plus 6। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x को एक प्लेस पे और जिसके साथ x नहीं है उसको एक प्लेस पे लेंगे। तो 3x minus x is 2x इज इक्वल टू 14। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 14 को 2 के साथ डिवाइड किया तो 7 2 14। अब क्या करेंगे, x को फिल करेंगे यहाँ पे AB में, तो x इज 7 minus 8 दैट इज 7 3 21 minus 8 इज 13 सेंटीमीटर और BC 7 plus 6 इज 13। तो AB और BC हमने यही बोला भी जो हमारे पास स्क्वायर है उसकी ऑल साइड इक्वल। अगर AB 13 BC 13 और CA भी हमारे पास 13 और AD इज आल्सो 13 सेंटीमीटर। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।